तुम्हें लड्डू मिलेंगे न मुझे। मौसी, ये मेरे हैं। ये मेरे हैं। भीम, कालिया, अब हम गए काम से। उठो माँ, लड्डू लेने आए थे। भीम, तुम तो मुझसे पूछ सकते थे। देखो, माँ को चोट लग गई। माफ करना चुटकी, हमसे गलती हो गई। माँ, माँ ठीक है? हाँ हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? भीम, कालिया, अरे वाह, तुम दोनों तो काफी सुंदर नौजवान बन रहे हो। मेरे प्यारे प्यारे सुंदर नौजवान, कैसे हो तुम दोनों? बिल्कुल ठीक हूँ मौसी, बिल्कुल ठीक। मौसी, आप सचमुच ठीक हो? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। चलो तुम बच्चे बाहर खेलो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाती हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। मौसी तो हमें देखते ही डांटना शुरू करती है, लेकिन आज तारीफ पे तारीफ, और अब हमारे लिए लड्डू भी बना रही है। भीम, तुम लड्डू खाओ ना, बूंदी क्यों गिनते हो? लगता है आज माँ अच्छे मूड में है, इसलिए बच गए तुम दोनों। खाओ खाओ बच्चों, ये मेरे सबसे स्वादिष्ट लड्डू हैं। ये लड्डू अलग रंग के क्यों हैं? घबराओ मत चुटकी, मौसी जो भी बनाती है स्वादिष्ट बनाती है। इन लड्डुओं में कुछ गड़बड़ है, ये आपके बनाए लड्डू हो ही नहीं सकते। नादान बच्ची, मैं तो हमेशा से ऐसे ही लड्डू बनाती आई हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मौसी का तो हर एक लड्डू स्वादिष्ट होता है। सब तुम दोनों की गलती है। मुझे तो लगता है उनके सर पर लगी चोट की वजह से वो लड्डू बनाना भूल गई हैं। क्या? नहीं, अब हम क्या करेंगे? बिना लड्डू के जिंदगी, कोई और मिठाई ढूंढनी होगी। मैं तो चला। रुक जाओ कालिया, जब तक मेरी माँ को ठीक नहीं करते तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे। शांत हो जाओ चुटकी, हम किसी भी तरह मौसी की याददाश्त वापस ले आएंगे। जैसे ही मौसी आती हैं, मुझे इशारा करना। ये मटका मैं मौसी के सिर पर गिराऊंगा। अभी भीम, अभी। ओहो, मिक्सी तो मैंने कल ही अंदर रख दी थी। ये लो बच्चों, गरम गरम पकोड़े। भीम, कालिया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे लड्डू चुराने आए हो ना? सच बोलो। मौसी की याददाश्त वापस आ गई। ओ माँ, अब ठीक हो गई। रुको। अरे वहाँ नहीं, यहाँ इस तरफ। क्यों भीम, पकड़ लिया ना? अब लाओ लड्डू। वो तो मैं खा गया। अरे, मेरी चप्पल कहाँ गई? मुझे माँ ने मेरे जन्मदिन पर तोहफे में दी थी। लगता है तुम्हारी चप्पल पानी में गिर गई है। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। नमस्ते राजदूत जी, क्या खबर है? राजमहल में से सोने के सिक्कों की थैलियाँ लूट ली गई है और उसकी जगह ताश के पत्तों से भरी थाली छोड़ दी गई है। ठीक है राजदूत जी, हम भीम के लौटते ही राजमहल आ जाएंगे।
साथ ये ढोलकपुर के खजाने के सिक्के भी मिले हैं। अरे यही तो है महल से चोरी हुए सिक्के। महल में चोरी? ये तो एक सुनहरा झरना है। नहीं चुटकी, देखो उसमें से तो सोने के सिक्के गिर रहे हैं। अब तो पक्का हो गया, ये उन्हीं लुटेरों का काम है। क्यों बच्चों, हमारी कमाई पर फेरने आए थे ना पानी? याद आ गई ना नानी? तुम्हारी कमाई तो तुम ही पानी में डाल रहे हो। वो देखो। इक्का दुक्का तिक्का और चौका, तुम हमें जाने दो। ये सोना हमारे ढोलकपुर का है। ये तुम्हारी गलतफहमी है जानी। सुन लो इन सिक्कों की असली कहानी। हमारी चालाकी का नहीं था किसी को पता। आने वाला हर आदमी खाली हाथ घर जाता, मगर लोगों को ना थी हमारी कला की कदर। उन्होंने कर दी महाराज को खबर। हम पर चिल्लाए इंद्र वर्मा महाराज और हंसा हम पर सारा समाज। जग्गू, ये तुम क्या कर रहे हो गया काम, अब चलो। दोस्तों, मैं इक्का के कदम पर चल रहा हूँ, तुम भी मेरे कदमों पर ही चलो। ठीक है भीम। वाह, आज तो तुमने हमें खुशी से चौंका ही दिया भीम। शतरंज का ऐसा खेल जिसमें सामने वाले को 3 चाल में हराने वाला जीतेगा और सामने वाले को अपनी सबसे प्यारी चीज देनी होगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शय और माँ दोस्तान, अब दे दो अपनी प्यारी चीज मेरे हाथ। अलविदा मेरे सबसे प्यारे तावीज, हमारा साथ बस इतना ही था। ओह कालिया, इतनी आसानी से हार गए। अब मैं जाऊंगी। घोटाला। घोटाला शय और मात। ये मेरे दोस्तों की तस्वीर है, मेरे पास इससे प्यारा कुछ नहीं। जी हाँ, आज तो हम जीत के रहेंगे। ढोलकपुर वासियों, 3 तिगाड़ा खेल में आपके पुराने राजा इंद्र वर्मा की हार होने के कारण आपके नए महाराज हैं ताला घोटाला, और आज से ढोलकपुर की हर चीज पर उनका हक होगा। ताला घोटाला और महाराज इंद्रवर्मा कहाँ हैं? अब वो महाराज ताला घोटाला के बंदी बन चुके हैं। घोटाला
शह और मौत। पेंटर बाबू। क्या इस ढोलकपुर में कोई भी नहीं जो मुझे मात दे सके? ढोलकपुर का पता नहीं, पर हम जरूर मात दे सकते हैं। घोटाला। आओ एक बाजी खेले। क्यों? 3 तिगाड़ा खेल बिगाड़ा, शह और मात ताला। गड़बड़ हो गई घोटा। ताला को चित कर डाला। पधारिए महाराज। शुक्रिया भीम, तुम्हारी बहादुरी और शक्ति के कारनामे किसी जादू से कम नहीं। असली बहादुरी तो मेरे दोस्तों ने दिखाई। क्यों दोस्तों? खुल जाओ प्लीज। खुल जाओ। ये आजादी। रुक जा। अरे कोई पकड़ो, चंदू चोर भाग रहा है। मेरी कमर। लेकिन मैं कड़ा लेने जरूर आऊंगा। मैं लौटूंगा। क्या हुआ भीम? किसी भालू या हाथी से लड़ाई हो गई? हाथी नहीं, एक चालाक चोर था। एक मामूली से चोर ने भीम की ये हालत कर दी। हाँ, मैं होता तो उसे मसल कर रख देता। वैसे जैसे उस दिन उस्ताद ने 10 लड्डू मसल के एक साथ मुंह में डाल दिए थे। परेशानी की बात तो ये है कि वो चोर भाग गया। उसे किसी भी हालत में पकड़ना होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ। मिल गया वो बच्चा और मेरा कड़ा भी। अरे रे रे, क्या वक्त आ गया है। चोर को अपना सामान भी चोरी करना पड़ता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जिसका कड़ा है उसी के हाथों में अच्छा लगता है। खरीदना क्यों है? इसी महल को चुरा लो। अपना महल है, जब चाहे चले आना। जहाँ भीम को हमारी जरूरत होती है हम वहीं चले आते हैं। और जो भी ढोलकपुर की शान पर बुरी नजर डालता है हम उसकी धुलाई करते हैं। दोस्तों हमला! चोर राजा चले जेल में राज करने। शुक्रिया दोस्तों, आज तुम सब नहीं होते तो ये चोर भाग जाता। दोस्त शुक्रिया नहीं कहते, गले मिलते हैं।
खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता। जग्गू, मुझे कसरत तो पूरी करने देते। राजकुमारी जी, लो, जितने चाहे फूल बता लो। हाँ, कालिया तुम भी थोड़ा हाथ बटाना, कसरत भी हो जाएगी। स्वादिष्ट है ये केला, बना दे गोरिल्ला। हाँ। ये क्या हो गया? अरे मैं तो बंदर बन गया। बचाओ! जग्गू, जल्दी आओ, खेलने जाना है। ले, इतनी प्यारी बंदर। इसे भी खेलने ले चलते हैं। इसकी सारी हरकतें कालिया जैसी क्यों लग रही हैं? अब इन्हें दिखाता हूँ कि कौन है सिकंदर और कौन है बंदर। 1, 2, 3, कूदो। वाह, ये तो तेजी से बढ़ रही है। वाह, क्या छलांग मारी, सबसे आगे। पर जो भी कहो, कालिया के बिना मजा नहीं आ रहा ना। चलो हम कालिया को ले आते हैं। दोस्तों, हम कालिया को ढूंढ लाते हैं। कालिया! कालिया! अरे भीम, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मैंने ये जादुई केला बनाया, इसे खाने वाला तुरंत एक बंदर बन जाएगा। अच्छा, आज हमें कालिया भी नहीं मिल रहा है। आहा, वो बंदर कालिया ही है, इसलिए उसकी चाल कालिया से मिलती जुलती लग रही थी। तो फिर तुम्हें जल्द से जल्द बंदर पर्वत जाकर करेला केला लाना होगा। वो तो भीम आसानी से कर लेगा। चुटकी, तुम बंदर को लड्डू का लालच देकर कालिया के घर तक ले जाओ। चलो अब थोड़ी कसरत भी कर लेते हैं। लड्डू, इतना लजीज फल अब तक क्यों नहीं दिया? मैं लौट
प्राचीन खेल खेलेंगे। पहला लगोरी, जिसमें मैं सबसे माहिर हूँ। ये लगोरी खेलते कैसे हैं? पहले उस टीले से 7 चपटे पत्थर लेकर आओ। अरे वाह, मिल गया चपटा पत्थर। तो लगोरी खेल खेलें बच्चों। हाँ। अब खेल में उन पत्थरों का ढेर एक गेंद से तोड़ने के लिए बड़ों की तरफ से आ रहे हैं। बोलो रा, बोलो आ, बोलो जा, राजा इंद्रवर्मा। बड़ों को जल्दी सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखने हैं। उससे पहले बच्चे बॉल से उनको आउट कर सकते हैं। अभी चाचा और धूमकेतु आउट। OUT आउट हो गए राजा इंद्रवर्मा। टुन टुन, इन्हें दिखा दो कि लगोरी की रानी तुम ही हो। बड़े बच्चे लगोरी जीत गए। दूसरा खेल है खो खो। एक दूसरे को खो देकर हमारी टीम को आउट करना है, ठीक है? उन्हें क्या समझा रहे हो अभी? खो खो के सबसे धीमे खिलाड़ी? इसीलिए तो एनर्जी ड्रिंक लेकर आया हूँ। पियोगे? पीऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे ये स्केट्स पहनो तो। अभी मजा चखाता हूँ अभी को। मुझे नकली एनर्जी ड्रिंक पिलाई ना, अब देखो। वो एनर्जी ड्रिंक नकली नहीं थी। राजा जी तो चपाटी बन गए। आउट, आउट, आउट। बच्चे खो खो जीत गए। दोनों टीमों की बराबरी हो गई। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। अरे थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108। क्या कहते हो कालिया? अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है? सच कहूँ तो मन
मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। राजू, करो अब खेल खत्म। 1 पॉइंट से जीतेंगे हम। जग्गू, देखते हैं तुम्हारा कमाल। पकड़ के दिखाओ ये वाली बॉल। ध्यान रहे ढोलू, ये है इनकी चाल। आएगी तुम्हारी तरफ ये बॉल। ये तो सच में मेरे पास आया। लगता है मैं तो गया। उस्ताद, ये आपने क्या कर दिया? हमारा सारा खेल बिगाड़ दिया। मुझे क्या पता, मैं तो अभी मामा के यहाँ से आ रहा हूँ। और माफ करना, मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ। समझो मेरी मजबूरी, तुम्हें चुप करना था जरूरी। ऐसा क्यों? जल्दी समझोगे तुम। तो हो जाए मुकाबला। सब तैयार? जो सबसे ज्यादा लड्डू खाएगा वो होगा ढोलकपुर का भोजन सम्राट, ठीक है? तो शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 तुम मुझसे नहीं जीत सकते भीम। देखते हैं। भाई साहब, और थोड़े से ही लड्डू खाने हैं उस्ताद, और फिर आप ढोलकपुर के भोजन सम्राट कहलाओगे। थोड़ी देर में पता चल जाएगा ढोलू। पहले अपने सम्राट के चेहरे का पसीना तो साफ करो, साफ करो। आप कर सकते हो उस्ताद। 95, 100 उस्ताद, भीम हार जाएगा। और ये हुआ 100। अच्छा, 102, 103, 104, 105, 106, 107। अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर का भोजन सम्राट भीम है। सच कहूँ तो मन अभी भी नहीं भरा। 2-4 लड्डू और होते तो मजा आ जाता। ढोलकपुर में दानव ने हमला कर दिया उस्ताद, जल्दी चलिए। बाहर आजा डाकू मंगल, दिखाता हूँ तुझे दंगल। ये लो, इसे बैंक को लौटा देना। मेरे होते हुए कोई बैंक से पैसे लेके नहीं भाग सकता है, भले वो डाकू हो या कोई बिजनेसमैन। शुक्रिया भीम।